बच्चों इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया था आप लोग को ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हालांकि उस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करना था बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बीच में कट हो गया, तो मैं उसके आगे से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया इससे पहले के वीडियोज में ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। इसके बाद मैं बता ही रहा था कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से क्या है, डिफरेंट चीज़ है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कुछ और होता है और मास डेंसिटी का मतलब कुछ और है, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, मास डेंसिटी कहने का मतलब जो आप लोग डेंसिटी का मतलब पहले से जानते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे, एक इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ, जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे हम लोग किरोसिन की बात कर लेते हैं, तो किरोसिन की अगर हम लोग बात करें तो किरोसिन का मास डेंसिटी क्या है, कम है। किरोसिन का मास डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि अगर किससे, वाटर से, क्योंकि अगर आप वाटर में किरोसिन ऑयल डालते हैं तो वो फ्लोट करता है ऊपर, वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है वो। बट अगर हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो किरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आप लोग को नोट करना चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी is different from mass density, है ना। मास डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, किरोसिन ऑयल floats in water, showing that its mass density is less than the water, but refractive index of kerosene is greater than water, therefore optical density of kerosene is greater than water। तो मास डेंसिटी किरोसिन का क्या है, वाटर से कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है किरोसिन का। तो ये डिफरेंस है बच्चों, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर बात, ओके। फर्दर मैं आप लोग को जो बता रहा हूं वो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी रे जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, या डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, यही दो केस हो सकता है ना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट पहले मीडियम में था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, दूसरे वाले का कम है, या पहले वाले का कम था, दूसरे वाले का ज्यादा है। तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर बात है, तो देखेंगे, ध्यान देंगे यहां पे। पहला केस फर्स्ट में बता रहा हूं, लाइट जब भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड करता है ना। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिगर से ज्यादा क्लैरिटी आएगा। व्हेन अ रे मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन इट मूव्स, अरे मन लग रहा है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मन लग रहा है ना पढ़ने में, तो यह क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, ई है मीडियम 1, अब ई है मीडियम 2,
और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और क्या कह दिया, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब लाइट पहले कौन से मीडियम में है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। मैंने क्या बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम, मतलब वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। मतलब क्या होगा, उसका लाइट क्या हुआ, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। क्लियर बात है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेनली कंसर्न टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर में जा रहा है, क्योंकि μ2 क्या है, बड़ा है किससे, μ1 से। तो ये देखो, तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देंगे बच्चों एक बार फिर से कि लाइट जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो किधर बेंड करता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, और उसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड स्पीड ऑफ द लाइट इज डिक्रीज्ड। लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड कर जाएगा। लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। केस नंबर 2 में बता देता हूं, यहीं पे स्पेस है इधर। केस नंबर 2 कहता है बच्चे, इसका जस्ट अपोजिट कि लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा, लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो वह अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, वह नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, और उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब व्हेन अ लाइट रे मूव्स from optically denser medium to optically rarer medium, then it moves away from the normal and its speed is increased। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे ध्यान देंगे, ये सपोज कर लो इंटरफेस है, या मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, या मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और क्या कहता है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इस बार क्या है, μ1 क्या है, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब पहला वाला मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, दूसरा वाला मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ये नॉर्मल है बच्चों, तो लाइट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक है। ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये ऐसे जा रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, ये नॉर्मल से अवे बेंड कर रहा है। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बात है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए बात समझ में यहाँ तक, पक्की